So the process, not problem, for this large sample. Problem मैं पढ़ता हूँ. To evaluate the effectiveness of micro teaching and simulation, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टाइप है. तो ट्रीटमेंट है माइक्रो टीचिंग एंड सिमुलेशन. In developing certain teaching skills among student teachers of a college into two groups, A and B, by randomly assigning 20 to each of the groups. मतलब दो ग्रुप बना दिया, ए ग्रुप और बी ग्रुप. ट्रीटमेंट भी डिसाइड कर दिया, कौन कौन, माइक्रो टीचिंग और सिमुलेशन. तो ट्रीटमेंट, दो ग्रुप, दोनों में 20-20. और देखना क्या है, टीचिंग स्किल्स. सो ग्रुप ए वाज ट्रेंड इन वेरियस स्किल्स ऑफ टीचिंग थ्रू माइक्रो टीचिंग, मतलब माइक्रो टीचिंग से स्किल सिखाया. एंड ग्रुप बी वाज ट्रेंड थ्रू सिमुलेशन टेक्निक. आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 months training, the student teachers were rated in the teaching skills by supervisor. The rating scores of the students teachers are as, ऑब्वियस है 20 स्कोर इसमें आएगा, 20 इसमें आएगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको देखना है कि ये स्किल कौन मेथड से, कौन ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेटर सीखता है, माइक्रो टीचिंग के माध्यम से जो स्किल हम सिखाते हैं या सिमुलेशन के माध्यम से. दोनों में दो ग्रुप बनाया. ऑब्वियस है इक्वेट वगैरह किया होगा शुरू में, दोनों ग्रुप एक जैसा हो, ये सब तो करते ही हैं. तो दोनों में 20-20 करने के बाद में स्किल की टेस्टिंग हुई और तब रिजल्ट आया. ग्रुप ए कौन है, माइक्रो टीचिंग, याद रखिए. तो ग्रुप ए का जो स्कोर आया वो स्कोर 20 स्कोर कैसा था आपका, 90, 78, 75, 72, 75, 83, 73, 80, 74, 67, 63, 45, 55, 84, 89, 70, 70, तो यहाँ ये 77 है, 70, 58, 47 एंड 92. जिनके देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. मतलब इसमें स्कोर क्या हो गया, एन कहिए या 20 हो गया. उसी तरह से ग्रुप बी किस चीज का है आपका, ग्रुप बी किस चीज का है, ग्रुप बी आपका सिमुलेशंस वाले जो लोग थे उनका स्कोर है 46, 42, 65, 61, 64, 82, 69, 66, 56, 48, 68, 44, 85, 83, 71, 87, 76, 50, 59 एंड 79. ये हो गया एन बी इज इक्वल टू बी 20 हो गया. गिन के देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये स्कोर
प्रॉब्लम आप समझ गए, हमको लगता है कि ज़्यादा ही समझ गए हो कि 2 ट्रीटमेंट है। माइक्रो टीचिंग 2 महीने तक माइक्रो टीचिंग से स्किल सिखाया, सिमुलेशन से स्किल सिखाया, और तब माइक्रो टीचिंग का स्किल का टेस्ट लिया और देखा कि माइक्रो टीचिंग से बेटर स्किल सीखा या फिर इससे सीखा। अब फिर प्रोसेस वही होगा। प्रोसेस में अब चूंकि फिर हमको पॉज करना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे, फिर लोअर स्कोर से स्टार्ट करेंगे। पिछले में हमने अपर बता दिया था, परसेंट लोअर से मतलब रैंक 1 जो सबसे कम है, तो लोअर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, फिर उसका रैंक लिख देंगे, फिर उसका ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे, और ग्रुप आइडेंटिफाई करने के बाद फिर RA RB वगैरह निकालेंगे। उसकी मदद से U कैलकुलेट करेंगे, और U जो कैलकुलेटेड U होगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे Z में। उसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा प्रोसेस में, और उसके बाद क्या हम लोग करेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट लेवल 1.96 और 1.64 को ध्यान में रख के 2 वे और 1 वे की ध्यान में रख के करेंगे। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय डूइंग पॉज। सो लेट अस पॉज। Now the table is ready, as you can see। हमने 42 से स्टार्ट करके 15, 15 और 10 यहाँ 92 तक खत्म हुआ। रैंकिंग किया 1 2 3 यहाँ तक। यहाँ रिपीट है, इससे पहले कोई रैंक रिपीट नहीं है। फिर यहाँ और फिर यहाँ भी कोई रिपीट नहीं है, सिर्फ एक रिपीट है। और देख लिया 1 कहाँ है, आप सवाल में देखेंगे। बी ग्रुप में 42 था, 44 भी बी ग्रुप में, 45 ए में। इस तरह से इसको रैंक कर दिया, सारे रैंक को जोड़ दिया, मतलब जो बी का रैंकिंग है बी के साथ। अब ए का रैंक यदि जोड़े होंगे तो 3 + 5 + दिस करके, और तब RA इतना आया, RB इतना आया। फार्मूला लगाया, उसमें तो UA UB का फार्मूला में NA NB दोनों में है। यदि NA निकालते हैं तो NA × NA + 1/2 करके निकालते हैं। यदि UB निकालते हैं तो माइनर डिफरेंस है फार्मूला में, तो UA और UB निकाला। और इसमें जो लोअर स्कोर है इसका वैल्यू Z का U माइनस करके जो नीचे रूट के भीतर लास्ट में डिवाइडेड बाय 12 था, उस फार्मूला की मदद से Z में कन्वर्ट किया, तो ये कितना आया 1.61 निगेटिव साइन के साथ। लेकिन निगेटिव साइन इसमें कोई मैटर करता नहीं है। एक चीज़ और है, दूसरे सवाल में हम इसी तरह का जब लेंगे तो उसमें बता भी देंगे कि यदि इसका वैल्यू आप इस वैल्यू से भी निकालेंगे, मतलब लोअर U 140.50 है डाल के हमने देखा, तो ये वैल्यू माइनस में आया 1.61। यदि UB जो बड़ा वैल्यू है वो निकाल के आप देखेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा 1.61, मतलब वैल्यू में बहुत चेंज भी नहीं होता है। तो हमने क्या किया, पूरा प्रोसेस कर लिया, UA निकाला, UB निकाला, Z में ट्रांसफ़र किया लोअर स्कोर को। अपर भी करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा, अपर में पॉजिटिव आएगा, उसमें निगेटिव आएगा, ये हमने करके देखा। तो Z का वैल्यू जब निकल गया तो ये तो लेस है, 1.64 नहीं है। सो द ऑब्टेन्ड Z वैल्यू ऑफ -1.61 डज नॉट एक्सेड द Z क्रिटिकल वैल्यू ऑफ 1.96। यहाँ तो वेरिएबल देख लीजिए कि कितना है, तो 1 ग्रुप का कंसेप्ट है ही नहीं, 1 वे लगेगा नहीं। 1.96 at 0.05 लेवल, एंड सो द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अब यहाँ हमारा वैल्यू छोटा है
तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वैल्यू यू का नहीं है, वैल्यू जेड का है, और हमने बताया भी आपको. वी कंक्लूड दैट देर इज नो डिफरेंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड सिमुलेशन इन डेवलपिंग सर्टेन टीचिंग स्किल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स टीचर्स. और तब हमारा जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखना था कि सिमुलेशन बेटर है या माइक्रो टीचिंग बेटर है, किससे स्किल ज़्यादा सीखा जा सकता है. तो निष्कर्ष से निकला कि इस दोनों के माध्यम से जब हम स्किल सिखाते हैं तो कौन सुपीरियर है ये पता नहीं चलता है, मतलब दोनों में से कोई सुपीरियर नहीं है, दोनों सेम रिजल्ट देता है. सो इन दिस वे वी कुड लर्न. तो ये रैंकिंग किया, यू निकाला, दोनों रैंक निकाल लिया, यूए निकाला, यूवी निकाला, इसमें से एक वैल्यू लिया, जेड में ट्रांसफ़र किया, वो वैल्यू इतना आया, और उस वैल्यू का इंटरप्रिटेशन ऐसा हुआ. और एक चीज़ हमने इसमें आपको ये भी बताया कि यदि आप फार्मूला में लगा के आप देखिएगा 259.50 से लगाएंगे ये वैल्यू, बाकी चीज़ तो सेम है, देख लीजिएगा, सिर्फ अंतर किस में आएगा, इसमें. तो जो अंतर आता है वो सिर्फ प्लस माइनस में हो जाता है. दूसरे सवाल में हम लोग इसको करके देखेंगे. सो इन दिस वे वी कुड सोल्व ए प्रॉब्लम एंड वी कुड लर्न हाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये तो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट के इफेक्ट का ही, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का ही एप्लीकेशन हम लोगों ने किया. तो इसका इस तरह का इम्प्लीकेशन छोटे ग्रुप पे यदि आप करना चाहिए तो इट इज़ ए वेरी गुड मेथड. सो यू अंडरस्टूड होपफुली.